जय हिंद साथियों। मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल KWA क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक का ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो जिसका नाम है पर्सनालिटी। आज हम पर्सनालिटी के बारे में आपको बताएंगे कि आपको सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चन में 3-4 मेजर पॉइंट होते हैं, उससे आपको ये लिखना ही होता है। अगर वो आप नहीं लिखते तो आपका नंबर कट जाता है, इसी वजह से आपका नंबर कम आता है। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में मीनिंग लिखना है। मीनिंग के बाद में आपको डिफिनेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका कंक्लूजन कर देना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक चाहे कहें चाहे उसका फ्यूचर्स कहें, बात बराबर है। मैं आपको पूरा ये बताएंगे कि इतने ही जितना इसमें आपको दिख रहा है, इतने से आप कैसे अपना आंसर आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। मैं बताऊंगा एकदम डिटेल से कि इतना ही आपके लिए सफिशियंट है 4 से 5 पेज भरने के लिए, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन ना बता के मीनिंग बताऊंगा कि कैसे मीनिंग आपको लिखना है। देखिए, अगर मीनिंग आपको लिखना है, अगर किस जैसे पर्सनालिटी का मीनिंग क्या होता है, तो पर्सनालिटी तो वैसे आप बता सकते हैं कि हाँ, हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही पर्सनालिटी होती है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन पर्सनालिटी को एग्जैक्ट क्या कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट की भाषा में क्या कहते हैं, ये आपको नहीं पता होगा। आज यही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर देखें तो पर्सनालिटी को आपको देखने को मिलेगा। पर्सनालिटी कैसा वर्ड है, तो पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड होता है जो पर्सोना से डिराइव होता है। कहाँ से? मतलब पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड है, जो पर्सनालिटी लैटिन वर्ड कैसा है, लैटिन वर्ड कैसा, पर्सोना है। ये ड्राइव हुआ है, मतलब जो पर्सनालिटी है वो पर्सोना वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिससे हम पर्सनालिटी कहते हैं। और जिसका ट्रांसलेट अगर किया जाए, अगर पर्सनालिटी को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको उसका मतलब मिलेगा मास्क। मास्क मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मास्क की बात करें तो देखिए, मास्क मतलब होता है अपना चेहरा छिपाना। मास्क कोई कब लगाता है? जब अपने फेस को छिपाना होता है, तो मास्क मतलब होता है छिपाना, ठीक है, कवर करना। जैसे आप अपना परिचय मतलब पहचान सही से मतलब दूसरे रूप में दिखाना चाहते हैं, जिससे हमारा फेस ऐसे है लेकिन हम अदर किसी व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहता हूँ, तो अपने मैं फेस पे क्या लगा लूंगा, मास्क लगा लूंगा। यही मतलब है पर्सनालिटी, जो है लैटिन वर्ड पर्सोना से ही आया है, जिसका ट्रांसलेट किया जाता है तो मास्क होता है। देखिए, अगर मीनिंग के अंदर आप इतना लिख देंगे कि पर्सनालिटी मतलब लैटिन वर्ड से, मतलब लैटिन वर्ड पर्सोना से मतलब पर्सोना होता है, लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसका ट्रांसलेट करने पर मास्क होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक पॉइंट लिखना है, मतलब जो पर्सनालिटी होते हैं वो आदमी को क्या बनाती है। देखिए, यहाँ पे लिखा है यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब वो अपनी पहचान बनाती है। एक आदमी के अंदर जो पर्सनालिटी होती है वो अलग पहचान बनाती है कि इस आदमी के अंदर ये पर्सनालिटी है, या करने की पर्सनालिटी है, ये ऐसे कर सकता है। वो आपका एक इमेज क्रिएट कर देती है एक सोसाइटी में। तो देखिए, लिखा है पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका, तो इमोशनल एंड एटीट्यूड का। इमोशनल की आदमी को देखिए, आप अक्सर जज कर लेते होंगे। अगर आप मतलब ये है कि कहीं अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं, तो आपको कई प्रकार के बंदे मिलते हैं। तो उसमें जो पर्सनालिटी होता है उसकी इमोशन के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसे जज कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसा पढ़ने में है, ऐसा सब कुछ है। कुछ लोग हैं एटीट्यूड के माध्यम से उसको जज कर लेते हैं कि हाँ, वो ऐसा है। यही पर्सनालिटी का मीनिंग, ठीक है। देखिए, कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन आपको मैं एक यहाँ पे लिख दिया हूँ। वुडवर्थ के डेफिनेशन जो है, पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। मतलब ये क्या होती है? टोटल क्वालिटी होती है, मनुष्य के अंदर कितनी क्वालिटी होती है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। पर्सनालिटी मतलब वुड्सवर्थ जो होते हैं वो कहते हैं कि पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। आप ये डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फ्यूचर्स, यानी कि इसके फ्यूचर्स क्या क्या हैं। तो पर्सनालिटी के द्वारा, पर्सनालिटी देखिए, फ्यूचर्स कहें चाहे फैक्टर कहें, पर्सनालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक के जो पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक है, उसके कुछ हम फैक्टर की बात करते हैं। किसकी? फैक्टर की। तो नंबर 1 हेरिडेटरी हो गया, नंबर 2 इन्वायरमेंट हो गया, नंबर 3 आपका सिचुएशनल हो गया। आप ये चार्ट बना सकते हैं इससे। देखिए, हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत। वंशानुगत मतलब होता है वंश, वंश प्लस अनुगत। मतलब वंश मतलब जो, मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हो, उसे कहते हैं वंशानुगत। अब देखिए, वंशानुगत मतलब होता है टेम्परामेंट। मतलब होता है टेम्परामेंट, मतलब क्या होता है
तो आप देखेंगे टेम्परामेंट मतलब होता है कुछ लोग शांत होते हैं और कुछ लोग चंचल होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक फैमिली में दो भाई हैं, कुछ और दोनों भाई की जो पर्सनालिटी का जो टेम्परामेंट होता है, कुछ लोग होते हैं कि शांत स्वभाव के रहते हैं, वो कम बोलते हैं, ठीक है, वो कम बोलेंगे। और कुछ लोग होते हैं चंचल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब हमसे उनसे या किसी से अगर बात करने के लिए कहा जाए वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसी को कहते हैं। अब देखिए, इंटेलिजेंस लेवल होता है, ये आपकी फैमिली के अनुसार ही डिपेंड करता है आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। देख लीजिए, आप जितना इंटेलिजेंस होंगे अपने काम के प्रति, उतना आपका काम में मन लगेगा। इंटेलिजेंस के मतलब होता है कि आप कितना इंटेलेक्चुअल हैं, आप कितना जितना आप इंटेलिजेंट रहेंगे आपका सोसाइटी में जो इमेज है उतनी अच्छी क्रिएट होगी। रिस्क टाकिंग टेंडेंसी, अगर रिस्क टाकिंग टेंडेंसी की बात करते हैं तो देखिए, रिस्क टाकिंग टेंडेंसी मतलब होता है साहसी। मतलब यहाँ पे हम साहसी का एक एग्जांपल लेकर मैं बताऊंगा। कुछ लोग साहसी होते हैं, कुछ लोग डरपोक होते हैं। साहसी मतलब हो गया, अगर ये काम है, वो काम इतना टफ है कि कोई कर ही नहीं पा रहा है, लेकिन जो साहसी व्यक्ति है वो पहले हार ही नहीं मानेगा, वो कहेगा कि हाँ इसे हम कर लेंगे, उसे करने का प्रयास करेगा, पूरा भरपूर कोशिश करेगा, हो सकता है काम अगर ना हो लेकिन वो प्रयास किया, उसे कहते हैं साहसी। और जो डरपोक लोग होते हैं वो पहले ही डर जाएंगे कि हाँ ये हमसे नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं, अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात करें तो लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों जल्दी नहीं करते हैं, कहते हैं ये इतना बड़ा एग्जाम है, उसका नाम सुनते ही उसका क्या नाम है तैयारी, कहते हैं नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर देखिए, जो साहसी लोग होते हैं कहते हैं अगर नहीं निकलेगा तो क्या, एक बार मैं उसे देखता हूँ, करूँगा, उसका सिलेबस पढ़ूंगा, अगर कुछ नहीं होगा एक्सपीरियंस तो होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहेंगे आपकी जो पर्सनालिटी है वो वैसे ही डेवलप होगी, आपकी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। देखिए, फैमिली, अगर इन्वायरमेंट मतलब होता है जैसे आपकी फैमिली है, अगर आपकी फैमिली देखा जाएगा शिक्षित है तो आप शिक्षित जैसे बात करेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर आप मान के चलिए एक आपके पापा हैं, वो वो काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी काम कर लीजिए, वो काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या पता होगा, वो फैक्ट्री में सुबह जाते होंगे शाम को आते होंगे, तो अगर आपको बताएंगे तो फैक्ट्री के बारे में ज़्यादातर बताएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ एकदम कि वो अपने काम के बारे में बताएंगे, बट फैक्ट्री के बारे में ज़्यादा बताएंगे, वो बताएंगे कैसे होता है इससे। बट आपकी फैमिली अगर पढ़ी लिखी है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएगी। देखिए, जो पढ़ी लिखी फैमिली होती है वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएगी और प्लस आपको गाइड करेगी कि ऐसे से पढ़ना है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो फैमिली मतलब होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो बोलेगी कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब करिए, ये है वो करिए, लेकिन गाइड उस अनुसार आपको नहीं कर पाएगी। यही होता है इन्वायरमेंट फैक्टर। देखिए, पेयर ऑफ ग्रुप्स मतलब आप कैसे ग्रुप में रहते हैं, आपके ग्रुप के अनुसार भी आपकी जो पर्सनालिटी हो डेवलप होती है। कल्चर एंड नॉर्म्स मतलब होता है आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप उसी कल्चर को फॉलो करते हैं। अक्सर आप देखेंगे लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज भी आपकी क्या होती है, पर्सनल मतलब जो इन्वायरमेंट के अनुसार लैंग्वेज ही होती है। जैसे आप गोरखपुर के साइड रह रहे हैं, भोजपुरी आएगी, आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो आपको इससे खड़ी बोली मिलेगी, शुद्ध हिंदी मिलेगी, यही होता है इन्वायरमेंट फैक्टर। सिचुएशनल की बात करते हैं तो सिचुएशनल मतलब होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन आता है वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी क्या होती जाती है, डायनेमिक होती जाती है, बदलती जाती है। देखिए, इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी मतलब कोई हो गया अचानक में, अगर आप कोई बात सुनते हैं तो आप चाहे जितने साहसी करेजी हों, लेकिन आपका जो दिमाग है, आपके अंदर की जो शरीर की घबराहट होती है वो बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं इमरजेंसी। अब देखिए, सिचुएशन के अनुसार आपकी बढ़ी कि नहीं, मतलब ये दिमाग है जो आपका काम करना अलग तरीके से काम करने लगेगा, ये पर्सनालिटी आपके अंदर डिपेंड करता है। देखिए, एग्जामिनेशन के टाइम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जामिनेशन के टाइम सभी बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा है, मतलब सभी लोग अच्छा करने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम कम टाइम बचता है तो चाहे जो पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे ना पढ़ने वाला बच्चा हो, उसका जो पर्सनालिटी हो वो उसको घबराहट सी होती है, यही है एग्जामिनेशन। देखिए, जॉब इंटरव्यू की बात करते हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद अब जब जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप चाहे जितना हो, मतलब कुछ लोग कम पढ़े होते हैं, कुछ लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि घबराहट सबको होती है, इसी को हम कहते हैं कि जॉब इंटरव्यू यानी कि जो पर्सनालिटी होती है सिचुएशन के अनुसार बदलती रहती है, वो डायनेमिक होती है, ठीक है। अब
देखिए ये हो गया आपका। अब मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन, ये आप देख लीजिए, मीनिंग ये लिखना है, डेफिनेशन ये रख सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दिया हूँ ये लिख सकते हैं। बट आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना मैं अभी तक नहीं बताया हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। जिससे आप पर्सनालिटी लिख सकते हैं, पर्सनालिटी एक आदमी को यूनिक बनाती है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए ना कि यूनिक बनाती है, तो ऐसे लिखेंगे पर्सनालिटी आदमी को, जो पर्सनालिटी वो मानव को क्या बनाती है, यूनिक बनाती है। आप देख सकते हैं यही आप ये जितना वर्ड आप देख रहे हैं ये इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं, कोई काट नहीं सकता है, यही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।